हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष राज आपका वाइडर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह वीडियो ना सिर्फ आपकी तैयारी को बेहतर करेगा बल्कि आपको आपकी हेल्थ के प्रति भी अवेयर करेगा। विटामिन टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक हाईलाइटेड टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम पूछा जाता है। विटामिन का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है। विटामिन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, उन स्रोतों का नाम पूछा जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज बनाया गया है विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट कवर किया जा सके। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो के अंत में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। अगर अभी तक आपने वाइडर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि ऐसे वीडियोज आपको समय से मिलता रहे और आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन बेहतर होती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन डिस्कशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, पेलाग्रा। स्कर्वी जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से हो रहा होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से हो रहा होता है, जबकि रतौंधी जो रोग है यह विटामिन ए की कमी से हो रहा होता है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अंधेरे में कम दिखाई देता है। यही कारण है कि रतौंधी को हम नाइट ब्लाइंडनेस के रूप में भी जानते हैं। विटामिन ए के अगर हम के स्रोत की बात करें तो इसमें जो मुख्य स्रोत इसके आते हैं, गाजर हैं, पके हुए फल, जितने भी पके हुए फल है सभी इसके एक प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का सोर्स हमें मिलता है। बाकी हरी सब्जी, पनीर, दूध, मांस, मछली तो है ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोफ्थाल्मिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो हम जेरोफ्थाल्मिया एक नेत्र रोग है जो विटामिन ए की कमी के कारण हो रहा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में सूखापन आ जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब विटामिन ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील या दोनों प्रकार का? विटामिन को मुख्य रूप से वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन के रूप में बांटा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होता है, जिसे प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। यानी कि जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं उसे हमें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, यह यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जबकि जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो फैटी टिश्यू में जाके संचित हो जाते हैं हमारे शरीर में, और वो कई दिनों तक और कई महीनों तक हमारे बॉडी में रहते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन का अगर नाम की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन की, ये सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है, जबकि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो रेटिनॉल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। स्कर्वी एक रोग है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी में हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है और धीरे धीरे उससे फिर ब्लड भी आने लगता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इस प्रश्न का जवाब स्कर्वी हो जाएगा। अगर विटामिन सी के स्रोतों की हम बात करें तो इसमें आंवला, नींबू, संतरा, खट्टे फल जितने भी हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत कहलाते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू, संतरा, आंवला। ये तीनों में ही विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इन तीनों में चूज करना हो तो आंवला में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इस प्रश्न का जवाब आंवला हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वाइडर नॉलेज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी शरीर के किस प्रक्रिया में सहायता करता है? कैल्शियम के अवशोषण में, आयरन के अवशोषण में, पाचन में। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी सहायता कर रहा होता है और आयरन के अवशोषण में विटामिन सी सहायता करता है। यानी कि अगर आयरन हम ले रहे हैं तो आयरन हमारा बॉडी तभी एब्जॉर्ब करेगा जब विटामिन सी हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हो। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आयरन के अवशोषण में विटामिन सी सहायता करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। रिकेट्स जो बीमारी होता है इसमें हमारे जो हड्डी होते हैं वो हड्डी लचीले हो जाते हैं और वो कोमल हो जाते हैं और वो मुड़ने लगते हैं धीरे धीरे।
और विटामिन डी जो है, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे हमारे हड्डी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन है CDB1। इस प्रश्न का जवाब विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी के अगर स्रोत की बात करें तो सूर्य की किरणें हैं, मशरूम है, मछली है, अंडे की जर्दी जो पीला वाला भाग होता है वो इसके कुछ मुख्य विटामिन डी के कुछ मुख्य स्रोत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? फल, सब्जियां, सूर्य का प्रकाश, मांस। तो सूर्य का प्रकाश इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन बी समूह में कितनी प्रमुख प्रकारें होती हैं? विटामिन बी जो होता है ये पूरा का पूरा फैमिली होता है, इसमें टोटल 8 विटामिन्स होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब 8, इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। विटामिन बी समूह के अगर हम सारे विटामिन्स की बात और उनके रासायनिक नाम को देखने लगे तो इसमें आपको 4 नाम याद रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि ये 4 बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। ये और यह बायोटिन जो होता है ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बायोटिन आपके बॉडी में कमी हो तो आपके बाल झड़ने लगते हैं और नाखून भी ख़राब होने लगता है। और जो फॉलिक एसिड है जो कि विटामिन बी9 के रूप में जिसे जाना जाता है, यह भ्रूण के विकास में गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये 4 नाम आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी7। बेरी जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से हो रहा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के मांसपेशी और नसों में प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस प्रश्न का जवाब विटामिन बी1 है। और बी1 का हम कुछ विटामिन बी1 यानी कि थायमिन के स्रोत की बात करने लगे तो इसमें साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, मांस, मछली और दूध से बने प्रोडक्ट्स इसके कुछ मुख्य स्रोत में आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3, विटामिन बी6, विटामिन बी9। पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है और इस रोग से प्रभावित व्यक्ति का पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। उसे दस्त जैसी सिचुएशन, डायरिया जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इस प्रश्न का जवाब विटामिन बी3 होगा। विटामिन बी3 के सोर्स की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मांस, मछली आते हैं और इसके बाद साबुत अनाज, मूंगफली या बीज, नट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को किस विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन बी9। विटामिन बी9 शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण और वृद्धि में सहायता करता है। यह गर्भावस्था में भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का जवाब विटामिन बी9 हो जाएगा। और बी9 का अगर सोर्स की हम बात करें तो हरी पत्तेदार साग सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, जितने सारे फल हैं वो सारे फल में प्रचुर मात्रा में, और ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, इन सभी में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी9 देखने को मिलता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, बायोटिन, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम बायोटिन है। बायोटिन किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? बालों के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बालों के लिए होता है। इनके मुख्य स्रोत अंडे की जर्दी, साबुत अनाज, सोयाबीन, मूंगफली है। कमी से होने वाले रोग हैं, नाखून खराब हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं और वीकनेस भी बॉडी में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, प्रोटीन में घुलनशील। तो विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड तो सी का नाम है, सी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जबकि टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरोल इस प्रश्न का जवाब हो जाए। विटामिन ई की अगर कमी होती है तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है। इनफर्टिलिटी की समस्या इससे आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी किस स्थिति में अधिक देखी जाती है? मोटापे में, उच्च रक्तचाप में, वसा के पाचन में कमी। तो विटामिन ई का अवशोषण के लिए वसा का होना ज़रूरी है, क्योंकि यह वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर जब वसा हमारा शरीर नहीं एब्जॉर्ब मतलब पचा पा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में विटामिन ई की कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, कोई नहीं। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन के की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आँखों की रोशनी कम हो जाती है, खून का थक्का नहीं बनता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा खून का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का अगर कमी है तो खून का थक्का नहीं बन रहा होता। अगर किसी तरह का कट हमारे बॉडी पे लग जाता है तो खून जल्दी से जमता नहीं है। सोर्सेस की बात करने लगे तो यह मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में विटामिन के का उत्पादन कौन करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, आंतों में उपस्थित सूक्ष्मजीव, पाचन एंजाइम्स। विटामिन के का जो उत्पादन है वो कुछ हद तक हमारे शरीर में भी होता है। विटामिन के दो प्रकार का विटामिन के अंतर्गत दो प्रकार का विटामिन आते हैं। एक आते हैं जो हरी पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है, विटामिन के2 जो आंतों के बैक्टीरिया द्वारा कुछ हद तक निर्मित होता है और कुछ खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आंतों में उपस्थित सूक्ष्म जीव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्विक रिवीजन करने से पहले, अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। अब हम क्विक रिवीजन की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग है वो रतौंधी होता है और आँखों में सूखापन आ जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 जो है ये इससे बेरी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, डायरिया वाला सिचुएशन आता है। विटामिन B7 की बात करें तो इससे हमारे नाखून और बाल खराब हो जाते हैं। विटामिन C की कमी होती है तो इससे हमारे मसूड़ों प्रभावित हो जाता है। विटामिन D की कमी आती है तो इससे हमारे हड्डी कमज़ोर होने लगते हैं, वो उसमें लचीलापन आने लगता है। विटामिन E की अगर कमी होती है तो इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है और इनफर्टिलिटी की समस्या आने लगती है। विटामिन K की अगर कमी हो तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा होता है। अगर यह डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और वाइडर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर लर्निंग विथ वाइडर नॉलेज।